तरफ चाइना है, और इस ग्लोबल पावर का जो कंपटीशन है ये इतना टेंस हो चुका है, याद रखिएगा ये इतना टेंस हो चुका है कि इसमें पाकिस्तान भी एक तरह से इन्वॉल्व हो गया और भारत ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो वांग ही का कल का दौरा है भारत का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, और इस दौरे में जिन जिन चीजों पे बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ चाइनीज मीडिया आउटलेट से कुछ हमारे पास न्यूज आ रही है कि भारत और चाइना चाह रहे हैं बैक चैनल पे कि हम एक दूसरे के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हमेशा के लिए खत्म कर दें, भारत और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, और भारत जो है वो आने वाले टाइम पे जो चाइना के साथ ताल्लुकात को इतना बेहतर कर ले कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग भी ना करें और भारत चाइना को कंटेनमेंट पॉलिसी की तरफ भी ना जाए। लेकिन अमेरिका भी इस दौरे को बड़े गौर से देख रहा है, बिकॉज अमेरिका इस चीज को पसंद नहीं करेगा कि भारत और चाइना का जो डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो खत्म हो, क्योंकि अगर भारत और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया तो मसला यह है कि चाइना जो है वो भारत को अपने कैंप में ले लेगा, फिर अमेरिका के पास रीजन में कोई और मुल्क है नहीं जो चाइना को कंटेन कर सके, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के कैंप में है, अगर भारत भी चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपना चाइनीज कैंप में चला जाता तो फिर अमेरिका ये मामला मुश्किल होंगे। लेकिन देखिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट भी, इसको हल करना भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी टाइम लगेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वांग ही साहब क्या क्या करेंगे, क्योंकि परसों वांग ही जो है वो चाइना का दौरा, भारत का दौरा कर रहे हैं। मैं फिर आप लोगों को इसके बाद सवालात के जवाब दूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स करते रहें। ओके, वांग ही साहब जो है वो 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं, एंड ही हैज टू होल्ड बॉर्डर टॉक्स विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जयशंकर साहब। अब जयशंकर साहब जो है और जो अजीत डोवाल साहब हैं, ये दोनों बातें करेंगे, ये दोनों टॉक करेंगे वांग ही से, और वांग ही को बताएंगे कि भाईजान हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट पिछले तकरीबन 60 साल से आपके साथ है, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को आप हल करें। आप हमें बार बार जो नॉर्थ पे थ्रेट करते हैं कि हम ये इलाका भी ले लेंगे, आपने गलवान वैली में भी तकरीबन 10 किलोमीटर का इलाका ले लिया हमसे, फिर दोकलाम पे भी आपके 2017 में आपने हमें थ्रेट किया, आप ये ना करें, आप एक काम करें, आप बॉर्डर पे कोई ऐसा पीस एग्रीमेंट हमारे साथ साइन कर लें परमानेंट, ताकि भारत और चाइना के मामला हल हो जाएं। तो बात यह है कि जो बॉर्डर टॉक्स हो रही हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक दफा भी भारत और चाइना के दरमियान जो पीस टॉक्स कामयाब हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया, तो चाइना और भारत के माबैन पीस हो जाएगा, और फिर अमेरिका इस चीज से खुश नहीं होगा। अमेरिका जो एक तरह से कंटेनमेंट की पॉलिसी भारत के साथ अपना रहा है चाइना को लेके, वो कंटेनमेंट पॉलिसी जो है अमेरिका नहीं अपना पाएगा और अमेरिका को इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों है। देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है वो चाइना के साथ हालत जंग में रहे, ताकि भारत जो है वो अमेरिका का साथ देके चाइना को कंटेन करे। चाइना ये चाहता है कि नहीं, मेरे ताल्लुकात भारत से बॉर्डर डिस्प्यूट पे बेहतर हो जाएं, ताकि मैं साउथ चाइना सी भी अपने आप को इतना तगड़ा कर लूं, इतना ताकतवर कर लूं कि साउथ चाइना सी में भारत को थ्रेट कर सकूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज लगेगी कि जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन, हो सकता है कि भारत और चाइना के माबैन वो सोल्व हो जाए, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 साल से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जो नॉर्थ वाले इलाके में असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इस सारे इलाके में जो कश्मीर वाला लद्दाख का इलाका है, इस सारे इलाके में भारत और चाइना बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो पीस डील है अगर ये हो जाती है भारत के और चाइना के दरमियान, तो ये 60 साल में पहली बार ऐसा होगा कि दोनों के ताल्लुकात दोबारा से नॉर्मल हो गए हैं। बट लेट्स सी, ये टाइम ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ भारत और चाइना जो है एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शंघाई कोऑपरेशन में मोदी साहब भी जाएंगे और बॉर्डर टॉक शी जिनपिंग से करेंगे। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बताऊं, देखिए अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि the military standoff in the eastern Ladakh began in May 2020 and the Galwan Valley clashes in June resulted in a severe strain in the bilateral relationship। देखिए भारत और चाइना के जो माबैन हाल ही में जो रिसेंटली टेंशंस आई हैं वो मई 2020 से लेकर आई हैं। मई 2020 में जो है वो लद्दाख में चाइना ने अपनी फौजों को आगे लेकर आया, और फिर उसके बाद जून में जो है वो उसने गलवान वैली में 10 पॉइंट्स यानी 10 किलोमीटर अपनी फौजों को अंदर लेकर आया, जिस इलाके में बफर जोन था, जिस इलाके में जो है वो किसी भी फौज का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो भारत चाइना का एग्रीमेंट था। लेकिन चाइना ने जो है वो 10-10 किलोमीटर दोनों इलाकों में अपनी फौजों को आगे लेकर आया, ताकि अपनी फौज को और ज्यादा तगड़ा कर सके और भारत को प्रेशर में लेकर आ सके। 2020 से भारत की जो फौज है, जो नॉर्थ में फौज है, उसने अपनी जो पावर, अपनी जो नंबर्स हैं अपनी फौज के वो इंक्रीज कर दिए हैं, अपनी को जो ब्रिगेड्स हैं उनको बढ़ा दिया है, अपनी जो पेंजर डिवीजन हैं उनको बढ़ा दिया कि अगर खुदा ना खासा आने वाले टाइम पे कोई जंग होती है तो भारत फौरन रिएक्शन करे। अगला इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉसिबल विजिट है वांग ही का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइना चाहता है कि भारत के साथ प्रॉपर तौर पर टेंशन उसकी खत्म हो जाए। चाइना
है कि भारत चाइना के कैंप में आ जाए और चाइना और भारत की टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि जब भारत और चाइना की टेंशन खत्म हो जाएंगी तो चाइना के सर से एक मुसीबत खत्म हो जाएगी और वो प्रॉपर्ली अमेरिका के अगेंस्ट अपनी नेक्स्ट एशियन स्ट्रेटजी बना के पूरे जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर अपनी जो हक जमा सकेगा अगले 20-25 साल में, अगर ये टेंशन हल हो जाती हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इशू है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज, मेरे सोर्स मुताबिक ये एग्रीमेंट पार्शियल एग्रीमेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों जो पार्टीज हैं वो ये कह सकती हैं कि देखिए सिंस जून 2020 हमारी जो फौजें हैं उनकी तादाद नॉर्थ के जो LAC है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, भारत और चाइना के माबैन जो सीज फायर लाइन है वो लाइन जो है हम उस पर अपनी फौजों की तादाद कम कर लेते हैं, कुछ चाइना कम कर ले कुछ भारत कम करेगा ताकि एक तरह से डी एस्केलेशन हो जाए।